हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एवरेशन को ब्रीफली समझ लिया था। आज हम लोग न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एवरेशन को ब्रीफली समझेंगे। ठीक है, देखिए नॉर्मल जो डिप्लॉयड कंडीशन होती है, जैसे कि मनुष्य में 2 जीनोम है, हम कहते हैं कि 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम जो है ये हम कहते हैं कि 23+23 के फॉर्म में है। ठीक है, 23+23 के फॉर्म में हैं। ये एक जीनोम हो गया और ये दूसरा जीनोम हो गया। तो इस तरीके से जो ह्यूमन है उसमें 2 जीनोम है और दोनों जीनोम को मिला करके जो क्रोमोसोम है वो 46 हैं। ठीक है, अब इस नॉर्मल डाइसोमिक कंडीशन से अगर क्रोमोसोम बढ़ते हैं या फिर घटते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबेरेशन। और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं हेट्रोप्लॉइड्स। क्या बोलते हैं? हेट्रोप्लॉइड्स। हेट्रो का मतलब डिफरेंट और प्लॉइड्स का मतलब जीनोम। इस नॉर्मल डाइसोमिक कंडीशन जिसमें कि 2 जीनोम है, इसमें से अगर कोई भी कंडीशन होती है, क्रोमोसोम चाहे इंक्रीज होते हैं वो चाहे डिक्रीज होते हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोप्लॉइड्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबेरेशन जो है वो हेट्रोप्लॉइड्स। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि ये क्रोमोसोम बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। देखिए ये क्रोमोसोम जो है ये घट रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं, ये 2 तरीके से घट बढ़ सकते हैं। एक तो ये पूरा का पूरा जीनोम घट या बढ़ जाए। दूसरा, ये जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, जैसे हम कह रहे हैं कि 46 क्रोमोसोम है, तो इसमें से 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम या 1 क्रोमोसोम इस तरीके से घट जाएं या बढ़ जाएं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइड्स। अगर एक या अधिक क्रोमोसोम घटते या बढ़ते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइड्स। और अगर पूरा का पूरा जीनोम घटता या बढ़ता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूप्लॉइड्स। ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूप्लॉइड्स। तो हम कह सकते हैं कि जो हेट्रोप्लॉइड्स हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो एन्यूप्लॉइड्स, दूसरे यूप्लॉइड्स। ठीक है, अगर पूरा का पूरा जीनोम घट बढ़ रहा है तो हम उसको यूप्लॉइड्स बोलते हैं। अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो रहा है, 1-2 क्रोमोसोम घट बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइड्स। अब चूंकि यहाँ पे 2 कंडीशन है, घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, तो एन्यूप्लॉइड्स भी 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो हाइपरप्लॉइड्स जिसमें कि क्रोमोसोम बढ़ेंगे, हाइपरप्लॉइड्स, और दूसरा जो है हाइपोप्लॉइड्स जिसमें कि क्रोमोसोम घटेंगे। ठीक है, तो हाइपोप्लॉइड्स में क्रोमोसोम घटेंगे और हाइपरप्लॉइड्स में क्रोमोसोम बढ़ेंगे। अब हाइपरप्लॉइड्स में कई तरीके के जो है हो सकते हैं, जैसे कि हम कहें ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब क्या है कि नॉर्मल डाइसोमिक कंडीशन में एक क्रोमोसोम वही बढ़ गया, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे ट्राइसोमी। 2n+1 इसके लिए हम लिखते हैं। जैसा कि हमने कहा यहाँ पे भाई ह्यूमंस में जो है 23 पेयर हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, इसी तरीके से 23 पेयर हैं। ठीक है, तो हमने कहा ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब है कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम बढ़ गया और एक जो जोड़ा था जिसमें 2 क्रोमोसोम थे, वहां पे अभी पे 3 क्रोमोसोम हो गए सिमिलर, तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया ट्राइसोमी 2n+1। अब ये 2n+1 चूंकि एक में जुड़ा है तो +1 है। अगर मान लीजिए एक और जोड़े में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो इसको +1 फिर हम लिख देंगे। तो ये +1 करके हम जो है लिखते जाएंगे। सिंगल ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी, और एक और जुड़ गया तो फिर +1, ये ट्रिपल ट्राइसोमी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राइसोमी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि अगर ये क्रोमोसोम जो जुड़ा है, एडिशनल क्रोमोसोम है, अगर ये नॉर्मल क्रोमोसोम है तो फिर हम इसको कहते हैं भाई प्राइमरी ट्राइसोमिक। अगर ये क्रोमोसोम जुड़ा है जो ये आइसोक्रोमोसोम है तो हम ये कहते हैं कि ये सेकेंडरी ट्राइसोमिक है। अगर ये क्रोमोसोम जो जुड़ा है ये अगर ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम है तो हम कहते हैं कि भाई ये टर्सरी ट्राइसोमिक है। ठीक है, तो ट्राइसोमी के लिए हम यूज करते हैं फार्मूला 2n+1। ये सिंगल ट्राइसोमी हो गया, अगर एक और क्रोमोसोम इस तरीके से जुड़ गया तो वो डबल ट्राइसोमी हो गया, और अगर एक और क्रोमोसोम जुड़ गया तो फिर ये ट्रिपल ट्राइसोमी हो गया।
तो यहाँ पे हमने ट्राइसोमी को समझ लिया। अभी हाइपरप्लॉइड्स में दूसरी कंडीशन हो सकती है कि टेट्रासोमी, टेट्रासोमी हो जाए। टेट्रासोमी का मतलब है 2n+2 हो जाए, 2n+2 हो जाए। 2n+2 का मतलब क्या है कि जैसे हमने कहा भाई 23 जोड़े हैं, इस तरीके से मान लीजिए 23 जोड़े हैं। अब पूरा का पूरा जो है एक पेयर ऐड हो जाए भाई, ये देखिए 4 क्रोमोसोम हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पेयर ऐड हो गया है, 2 क्रोमोसोम ऐड हो गए हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? टेट्रासोमी बोलेंगे, क्योंकि पेयर पूरा का पूरा पेयर जुड़ा है, जिससे जो एक तरीके के क्रोमोसोम है वो 4 हो गए हैं। तो हमने इसको कह दिया टेट्रासोमी। टेट्रा का मतलब 4 और सोमी का मतलब क्रोमोसोम या फिर बॉडी, है नहीं? तो इस तरीके से ये टेट्रासोमी हो गई 2n+2। अब मान लीजिए एक में बढ़ा है तो +2 है, अगर 2 में बढ़ गया तो फिर +2 हो गया, फिर एक में और बढ़ गया तो फिर ये +2 हो गया। तो यहाँ पे हमने जो है एन्यूप्लॉइड्स के अंतर्गत हाइपरप्लॉइड्स में 2 कंडीशन देख ली, एक तो टेट्रासोमी और पहला जो है आपने देखा कि ट्राइसोमी। ठीक है, इसी तरीके से हाइपोप्लॉइड्स में भी कई कंडीशन हो सकती हैं। जैसे हाइपोप्लॉइड्स में क्या हो सकता है कि भाई 2n-1 हो जाए। भाई 23 जोड़े थे, इस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से 23 जोड़े हैं। ठीक है, अब सपोज डेट यहाँ से एक क्रोमोसोम निकल गया, तो ये केस हो गया किसका? मोनोसोमी का। ये केस किसका हो गया? मोनोसोमी का केस हो गया। मोनोसोमी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक जोड़े का एक क्रोमोसोम निकल गया है, तो भाई क्रोमोसोम यहाँ पे एक ही बचा है। मोनो मतलब एक और सोमी मतलब क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम बचा है, इसीलिए हम इसको मोनोसोमी बोलते हैं। अब इसमें से मान लीजिए यहाँ से एक और जो है क्रोमोसोम निकल जाए दूसरे में से, तो फिर -1, तो ये डबल मोनोसोमी हो गया। फिर एक निकल जाए भाई, तो ये ट्रिपल मोनोसोमी हो गया। तो इस तरीके से ये मोनोसोमी होती है, जो कि हाइपोप्लॉइड्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, अच्छा अभी तो एक एक क्रोमोसोम निकल रहा है, मान लीजिए कि पूरा का पूरा पेयर निकल जाए। जैसे यहाँ पे भाई कई पेयर हैं, 23 पेयर हैं, मान लीजिए हम पूरे नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन सपोज डेट यहाँ पे 23 पेयर हैं। तो अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन हो सकती है नल्लीसोमी की। नल्लीसोमी मतलब 2n-2, ये पूरा का पूरा पेयर ही गायब हो गया, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे नल्लीसोमी। अभी एक पेयर गायब हुआ है तो 2n-2 है, एक और पेयर गायब हो गया तो 2n-2 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि हेट्रोप्लॉइडी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन से क्रोमोसोम की संख्या में या तो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। वो इंक्रीज अगर कंप्लीट जीनोम के फॉर्म में होता है, कंप्लीट जीनोम ऐड या डिलीट होता है, कम होता है, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं यूप्लॉइड, यूप्लॉइडी कंडीशन। और अगर एक या अधिक क्रोमोसोम ऐड होते हैं या कम होते हैं, तो उस कंडीशन को हमने बोल दिया एन्यूप्लॉइड्स। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी में हमने देखा कि या तो क्रोमोसोम भाई ऐड हो रहे हैं, हाइपरप्लॉइडी हो गई, और या फिर क्रोमोसोम कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसको हमने बोल दिया हाइपोप्लॉइडी। ठीक है, उसको हमने हाइपोप्लॉइडी बोल दिया। हाइपरप्लॉइडी में हमने देखा कि ट्राइसोमी हो सकती है, मतलब एक क्रोमोसोम बढ़ सकता है, 2n+1 हो सकता है, ये डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। इसके बाद हमने देखा कि भाई यहाँ पे टेट्रासोमी हो सकती है, पूरा का पूरा पेयर जुड़ जाए तो 2n+2 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने हाइपोप्लॉइड्स में देखा कि भाई 2n-1 की कंडीशन हो सकती है और 2n-2 की कंडीशन हो सकती है, मोनोसोमी और फिर नल्लीसोमी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हाइपरप्लॉइड और हाइपोप्लॉइड्स को समझ लिया। अभी ये जो यूप्लॉइड है, जिसमें कि पूरा का पूरा जीनोम कम या ज्यादा हो रहा है, तो ये या तो मोनोप्लॉइड हो सकता है, हैप्लॉइड हो सकता है और पॉलीप्लॉइड हो सकता है। ठीक है, मोनोप्लॉइड का मतलब है कि भाई नॉर्मल डाइसोमिक कंडीशन से एक जीनोम हट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? केवल एक ही जीनोम बचा, तो ये मोनोप्लॉइड हो गया। तो ये क्या हो गया? मोनोप्लॉइड होगा, क्योंकि इसके पास अभी क्या है? केवल एक ही जीनोम है, तो ये मोनोप्लॉइड हो गया।
अच्छा, चूंकि ये मोनोप्लैड है, अब इसमें प्रत्येक क्रोमोसोम जो है उनका जोड़ा है ही नहीं, ये केवल सिंगल क्रोमोसोम है। जैसे हम जोड़े में इस तरीके से बना रहे थे, तो ये अभी जोड़े में ना होकर के सिंगल है। मतलब ये मोनोप्लैड होने के साथ साथ हैप्लॉइड भी है, जोड़े में नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मोनोप्लैडी भी बोलेंगे और हैप्लॉइडी भी बोलेंगे। जबकि पॉलीप्लॉइड जो स्पीशीज होती है, मान लीजिए भाई किसी के पास जो है, जैसे गेहूं में ए बी बी और डी डी, ये 6 जीनोम होते हैं। अब इसका जो गैमीट में इसके क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, ए बी और डी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है इसके पास 3 जीनोम है, लेकिन तीनों जो है सिंगल कॉपी में है, मतलब हैप्लॉइड तो है लेकिन मोनोप्लॉइड नहीं है। जबकि अगर डिप्लॉइड के केस में हम देखें तो इसके जो गैमीट में क्रोमोसोम होंगे वो हैप्लॉइड भी होंगे और मोनोप्लॉइड भी होंगे, क्योंकि एक ही जीनोम है और डबल कॉपी है नहीं, तो वो हैप्लॉइड भी है और मोनोप्लॉइड भी। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जितने भी मोनोप्लॉइड हैं वो हैप्लॉइड होंगे, जितने भी मोनोप्लॉइड हैं वो हैप्लॉइड होंगे, लेकिन जितने हैप्लॉइड हैं वो मोनोप्लॉइड नहीं होंगे। जैसे कि गेहूं के केस में आप देख रहे हो कि ये हैप्लॉइड तो है लेकिन मोनोप्लॉइड नहीं है, क्योंकि इसके पास 3 जीनोम है, ये ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, गेहूं का जो गैमीट है ये ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, ये मोनोप्लॉइड नहीं है लेकिन हैप्लॉइड है, क्योंकि प्रत्येक जीनोम की केवल एक ही कॉपी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड को समझ लिया। मोनोप्लॉइड को हम X से डिनोट करते हैं, हैप्लॉइड को हम N से डिनोट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मोनोप्लॉइड जो है वो डिप्लॉइड की जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर है वही क्या है, मोनोप्लॉइड है। मोनोप्लॉइड इज द गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ट्रू ब्रीड डिप्लॉइड स्पीशीज। जबकि हैप्लॉइड क्या है, किसी भी स्पीशीज की गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर, चाहे वो डिप्लॉइड स्पीशीज हो चाहे वो पॉलीप्लॉइड स्पीशीज हो, उसकी गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ही क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। ठीक है, किसी भी स्पीशीज के गैमीट में जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वही क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। देखिए यहाँ पे ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। ठीक है, अब पॉलीप्लॉइड का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि भाई ये जो है ये पॉलीप्लॉइड है, क्योंकि इसके पास क्या है, मोर देन 2 जीनोम है। ये 2 जीनोम से अधिक अगर किसी के पास जीनोम है तो फिर वो पॉलीप्लॉइड हो जाएगा। पॉलीप्लॉइड 2 तरीके से हो सकता है, या तो ऑटो पॉलीप्लॉइड या फिर एलो पॉलीप्लॉइड। ठीक है, ऑटो पॉलीप्लॉइड्स का मतलब क्या है कि भाई हमने कहा कि यहाँ पे एक डिप्लॉइड स्पीशीज है, इसके पास 2 जीनोम है। अब इसी में जो है डुप्लीकेशन हो जाए और ये इस तरीके से भाई 4 जीनोम हो जाए, तो ये क्या हुआ, ऑटो पॉलीप्लॉइड्स हो गया। ये केस किसका हो गया, ऑटो पॉलीप्लॉइड्स का हो गया। जबकि गेहूं में हमने देखा कि इसके पास ए बी बी और डी डी, इस तरीके से अलग अलग जीनोम है जो कि अलग अलग स्पीशीज से आए हुए हैं। तो ये फिर क्या हो गया, एलो पॉलीप्लॉइड्स हो गया, क्योंकि इसके पास जो ए जीनोम है वो ट्रिटिकम मोनोकोकम से आया हुआ है, बी जीनोम अभी पता नहीं है कि कहाँ से आया हुआ है, किसी अननोन स्पीशीज से आया हुआ है। जबकि डी जीनोम जो है ये ट्रिटिकम टास्ची से आया हुआ है। इस तरीके से अलग अलग स्पीशीज से इसके पास जो है ट्रिटिकम एस्टिवम के पास जीनोम आए हुए हैं। तो ये जो है कैसा है, एलो पॉलीप्लॉइड्स है। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशंस के डिफरेंट जो है एस्पेक्ट को समझा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।